इसमें दिया गया निर्देश, यानी कि इसका हमें पालन करना होती। यहाँ पर ध्यान से बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पर आपको पढ़ना और समझ के क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो देखिए निर्देश में दिया गया है, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ, है ना, 4 आकृतियाँ जो आपको ए, बी, सी तथा डी दी गई है। यानी आपको 4 आकृतियाँ दिया जाएगा। मान लीजिए कि 4 आकृतियाँ कुछ भी हो सकता है ना। ये 4 आकृतियाँ रहेगा, 4 आकृतियाँ रहेगा, ए, बी, सी और डी रहेगा। ये 4 आकृतियाँ रहेगी, है ना। आकृतियों में से यानी 4 आकृतियाँ, इस 4 आकृतियाँ में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक क्या रहेगा, सादृश्य है, यानी कि साध्य, यानी कि दृश्य मतलब देखना, साध्य यानी कि कुछ अधूरा रहेगा जो उसमें आपको अलग दिखेगा। तथा एक अलग है, अलग आकृतियों को चुनकर सम्मिलित पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षरों में क्या करना है, लिखें। जो कि लिखा रहेगा इस तरह से रहेगा। तो आपको इसमें से आपको एक अलग चुनना है, ठीक है। इस 4 आकृतियां में से क्या चुनना है, अलग चुनना है, जो आपके सामने या दिया गया है। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें बात किया जाए तो इसमें सभी भुजा की बात है। शायद ये हम बहुत बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, शायद इसी तरह से सेम क्वेश्चन आपको मिल जाती है, ठीक है। इसमें हड़बड़ाना नहीं है। तो चलिए, ये क्या है, वृत्त है, ये चतुर्भुज है। तो हमें लग रहा है कि सभी भुजा की बात किया गया, ये वृत्त है, तो यहाँ पर ये अलग लग रहा है, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत सा क्वेश्चन रहेगा, आपको बहुत मजे आएंगे पढ़ने में, आप अच्छे से जुड़े रहिए। चलिए, 20 तक अटेंड कर दिए थे कल क्वेश्चन। आज क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो 21 से स्टार्ट होगा। चलिए, अब इसमें आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप सब जल्दी सा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए देख लेता हूं कौन इसका आंसर दिया पहले। चलिए, डी आया आंसर, अमन डी, सामिया डी। चलिए चलिए, इसमें देखिए एक घेरा हुआ है, एक वृत्त बना हुआ, उसमें केंद्र दिया गया है ना, एक बिंदु दे दिया गया, रंगा हुआ है। उसी तरह से इसमें किया गया है। इसमें भी देखिए सेम तरह का, लेकिन इसका क्या है, अलग आकृतियां हैं, ठीक है। लेकिन डिजाइन क्या है, सेम तरह की दिख रहा है। लेकिन डी में देख रहे हैं कि बीच में नहीं होकर के ये क्या किया, पूरा नीचे डाउन है पूरा, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा, ना सी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। अब बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं किसका आंसर आया है। अमन, बहुत अच्छे, अमन का आया है आंसर ए। देख लेता हूँ,
चलिए ये देख सकते हैं ये एच बना हुआ है, ठीक है, जो कि इसका मुंह क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये तीर बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, इसका मुंह बंद है ना। सभी का देखे तो ये भी बंद है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, बंद है। यानी कि तीनों लग रहा है, तीनों में सभी न सभी क्या है, बॉन्ड से यानी बंधे हुए हैं। इसका जो देख रहे हैं यहाँ क्या है, एक खुला हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं। चलिए अगर किसी को प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है 23 नंबर का, ये बताइएगा। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए अमन कुमार डी, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन में सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। यहाँ देखिए ए भी देख रहे हैं तो सभी क्या है, बॉन्ड तीर है, ये बंधा हुआ है। इसमें भी देख लीजिए उसी तरह से सेम लग रहा है, ए भी सेम है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यह खुला हुआ है, ये बंद नहीं है, खुला हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। चलिए सबका आंसर आया है, अमन कुमार डी, साम्या राय डी। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, चलिए 24 नंबर का सवाल है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अमन कुमार का बहुत अच्छा जवाब सी, सामिया राज सी। चलिए चलिए इसका आंसर क्या होगा। जुड़ जाओ उसमें। चलिए इसका आंसर बताइएगा। सब दे दिया है सी सी। चलिए देख लेता हूँ। ये जो है तीर है, कहीं ना दोनों टाइप से तीर दिख रहा है, ठीक है, यानी कि बीच में क्या है, खाली है। देखिए यहाँ पर एक खाली बॉन्ड है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी देखिए ये भी खाली है, लेकिन ये क्या है, पार कर दिया गया है ना, बना हुआ। ये आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा। चलिए सी आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे। चलिए सबका जवाब सही हुआ। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपका ये स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन रहा, बताइएगा। चलिए अमन कुमार, सुबीन कुमार सी, सामिया सी। चलिए बहुत अच्छे। चलिए देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा। अगर आप वृत्त पढ़े होंगे, है ना, अगर यहाँ से ए खींच देता तो क्या कहलाता है, ये चाप हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको यहाँ से खंड, तिरछिया खंड हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए तिरछिया खंड का चित्र है। अगर मैथ पढ़े होंगे वृत्त में तो आप सबको पता होगा
चलिए देखिए वहाँ पे ए भी सेम तरह का लग रहा है, ए भी सेम है, लेकिन ए देखिए अलग लग रहा है, यानी बीच से ए भी यहाँ पर एक क्या कर दिया है, बीच में लाइनिंग खींच दिया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, अलग। हमको अलग तो ही चुनना है, यानी कि चार आकृतियां में से जो हमें अलग लगे, है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो तीनों सेम लगेगा, एक अंतर हो, वही आपका क्या होगा, आंसर यहाँ होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर मिल गया, क्या होगा, सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला सवाल। आप सबको अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आवाज़ में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। चलिए अगला सवाल बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। आपको मैं इतना उम्मीद दिलाता हूं कि आप रीडिंग को देखते ही आप आंसर मार दीजिएगा। अगर आप बस अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से क्लास लीजिएगा, ये आपको डेमो ही क्लास में आपको अनुभव हो गया होगा कि क्लास किस तरह का है। आप अगर आप बैच कोई परचेज करते हैं तो जो आप, मेरा बहुत प्रयास रहेगा, 100% मैं यहाँ से गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से रिजल्ट यहाँ से ला सकते हैं। बल्कि आपका मेहनत रहेगा, मेरा आपका साथ रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखता हूँ क्वेश्चन। चलिए देखिए यह क्वेश्चन जो है, ये तीन वीर थे, तीनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर जुड़ गया है, इसमें भी सेम तरह का लग रहा है, ए भी सेम है ना, ए भी सेम है, ए भी देखिए सेम तरह का लग रहा है, यानी तीनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये देखिए ये अलग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हम सी दे सकते हैं। देखते हैं आंसर कौन कौन दिए हैं सी। चलिए सुबीन सी, अमन सी, चलिए बहुत, सबका आंसर सी सी आया है, सबका सही है। चलिए आप सबको समझ अच्छे से रीजनिंग आ रहा है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा आप सब। थोड़ा आप करो, आप उसको आप करो ना। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप सब। चलिए देख लेता हूँ आंसर। अमन सी, चलिए इसका देखिए आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसमें देखिए सब क्या है, एक दूसरे से घेरा हुआ है, ये भी क्या है, बंद है ना। एक दो, इसमें क्या हो गया, तीन हो गया, है ना। हम बोल सकते हैं, देखिए इसका बनाने का एक रूल नहीं, बहुत तरीका है। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर एक वृत्त, इसमें क्या कर दिया, दो बना दिया गया, है ना। इसमें तीन की जगह क्या कर दिया, इसमें स्पेस छोड़ दिया, ये खाली हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए अगला तीन है, लेकिन ये क्या है, एक जैसा नहीं लग रहा है, ये बंद नहीं है, क्या है, खुला हुआ है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी। तो इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें डी तो हो सकता था आंसर, नहीं। आप देखिए सभी जो है इसमें
यानी कि क्लोज होले, यानी कि सब बंद है, सभी का घेरा क्या है, बंद है। इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन हो गया, लेकिन ये क्या है, ओपन है। तो इससे आंसर एक क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ूं। अगर आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस करके बोलें, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए अगला सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जिस तरह से पढ़ ले जाएगा उस तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका आते जाएगा। इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। देखता हूं कौन इसका आंसर सबसे पहले दिया है। अमन, साम्या, राज ए, अमन बी। चलिए अलग अलग आ रहा है कमेंट में, देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एक वृत्त है, वृत्त में एक क्या बना दिया गया है, त्रिभुज। क्या बना दिया गया है, त्रिभुज, यानी तीन भुजा से घिरी हुई आकृति है, तीन भुजा से है। अब यहाँ देखिएगा क्या किया है, एक भुजा बड़ा करके क्या कर दिया गया, वर्ग बन गया। बात यहाँ क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। चलिए तीन एक क्या हो गया, ये चार हो गया, है ना। अब यहाँ पर यानी कि हम बोलें तो यानी वृत्त के अंदर जो है एक एक भुजा को बढ़ाया गया है ना। एक एक भुजा को क्या कर दिया गया, बढ़ा। यहाँ तीन था, एक यहाँ क्या कर दिया, चार कर दिया गया। तो अगला क्वेश्चन में यहाँ जो कर दिया गया है, क्या कर दिया, पाँच, दो, एक तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक तो मेरा क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ए में देखिए यानी बढ़ाने के जगह पर यहाँ क्या कर दिया है ना, सर्कल यानी कि गोला कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पता साफ साफ चल रहा है कि आंसर मेरा ए होगा। चलिए आप सब, चलिए कोई बात नहीं, हर एक इंसान से गलती होता है। तो इतना सवाल में आप सही जवाब दे, एक गलती ही, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये तो समझ गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं, बल्कि आपको यहाँ से क्लियर कर दिए हैं कि किस तरह से इसका आंसर हुआ है। यानी कि हर एक सवाल का आपके अंदर अगर जवाब होगा तो रीजनिंग आपको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। आप टाइमिंग से पहले इसको अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ए रहा, इसको बनाइएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखता हूँ इसका जवाब कौन कौन देते हैं पहले। चलिए इसका आंसर देखता हूँ। साम्या राज बी नहीं होगा, अच्छा। सुबिन सी, साम्या सी। चलिए चलिए सब बोल रहे हैं सी होगा सर, सी होगा। अब देखता हूँ इसका आंसर क्या होगा। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे रीजनिंग में अधिकतर सही ही कर रहे हैं, है ना। एक गलती कोई गलती के बराबर नहीं होता, लेकिन
एग्ज़ाम हमें अटेंड करना है तो एक नंबर मेरे लिए क्या मायने रखता है वो तो हमें पता है। एक नंबर से क्या होता है, मेरा रिजल्ट नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हम अच्छे से ध्यान देंगे तो वो भी 40 का 40 ही आपका सही होगा रीजनिंग। मैं इतना उम्मीद और भरोसा विश्वास देता हूँ। ये पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं जो क्लास एक कर रहा हूँ इस क्लास में हमें क्या समझ आ रहा है ना। वो तो आप ही बता सकते हैं, मैं तो यहाँ से बोल नहीं सकता हूँ। मैं जितना रहेगा मेरे अंदर अच्छी आपको पूरा समझाने का प्रयास रहेगा। आप जिस तरह से टाइम दे रहे हैं, टाइम से जुड़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसका देख लेता हूँ आंसर क्या होगा। 29 का, चलिए देखता हूँ इसका आंसर है। चलिए एक भुजा है यानी कि एक स्क्वायर यानी कि वर्ग है, एक छोटा वर्ग है। एक वर्ग है, एक छोटा वर्ग है। चलिए यानी एक वृत्त था उसको काट दिया गया है, ठीक है, इसको दो टुकड़ा में कर दिया गया है। इसमें देखिए एक वर्ग है, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, एक क्या है, छोटा वृत्त है। तो मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं एक बड़ा और छोटा की जिक्र किया है। एक छोटा यानी इसको बोल सकते हैं अर्धचाप बोल सकते हैं ना। यानी कि एक वर्ग है, एक छोटा वृत्त को इसको दो खंडों में काट गया, एक बड़ा है एक छोटा हो गया है ना। यहाँ पर क्या सी में एक बड़ा छोटा की बात किया, लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, हमें यहाँ होना चाहिए था वर्ग, लेकिन क्या दे दिया है, त्रिभुज दे दिया है। तो अलग लग रहा है ना। यहाँ वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, बड़ा छोटा की बात किया, लेकिन सी में देखिए आप, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हमें ये त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज ना हो करके अगर ये ऐसा रहता तो क्या होता, यहाँ सही होता, लेकिन ये क्या है आपका गलत है। तो यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल। चलिए 30 नंबर। चलिए पोल में आप सब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए साम्यराज सी। चलिए आपके पास 5 सेकेंड का वहाँ पर जवाब। चलिए वहाँ पर, चलिए सी आंसर आया है, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए करीब सी बताए सब। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। अब देखिए ए क्या बनाया गया है, यानी कोई आकृति है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये कोई आकृतियां है, इसको दो भागों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि इसको डिवाइड कर देने का मतलब है कि उसको दो टुकड़ों में बांट दिया है ना, इक्वल करके। इक्वल करने का मतलब है कि उसको बराबर बराबर यानी कि दो भागों में उसको बांट दिया गया है। तो देखिए ए भी लग रहा है कि इसमें भी बटा हुआ है, इसको भी दो भागों में बांट दिया है, यहाँ भी दो भागों में। लेकिन ए देखिए सी नंबर में लग रहा है कि नहीं, ये आधा से बेसी क्या है, यहाँ पर कट गया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ये अलग लग रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए सही है। चलिए सामिया सी, सुबीन सी, सम। चलिए सबका सी सी सी, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा। अभी अपना रफ्तार को धीरे बढ़ाइए, है ना। कहता है आप कहानी सुने होंगे कछुआ और खरगोश की कहानी, है ना।
कितने लोग सुने हैं कछुआ और खरगोश की कहानी? चलिए, तो अभी जो चाल है मेरा, कछुए की चाल से चल रहा हूँ, लेकिन अगर जीतना है तो आपको तो उस अनुसार से आपको चाल को धीरे धीरे क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, है ना। अगर खरगोश की तरह आप चलेंगे तो अपने आप में एक आलसपन आ जाएगा कि नहीं, हम तो कछुए के चाल से मैं दुगना चाल चलूँगा तो मैं जीत जाऊँगा। लेकिन ये खरगोश के मन में क्या था, घमंड था, है ना। लेकिन क्या होता है, घमंड जो लोग होते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सफलता जो मांगती है आपको त्याग मांगती है, समय मांगती है, बलिदान मांगती है। लेकिन आप क्या उसके पीछे कितना टाइम देते हैं ये आपको महत्व देता है। तो टाइम के साथ अगर आप समझौता कीजिएगा, समय को आप परखिएगा, समझिएगा, तो एक दिन आपकी सफलता कदम चूमेगी, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए, बहुत सबका आंसर लगता है आ गया है। सामिया राय डी बोले हैं, सुबिन डी। चलिए, यानी कि 31 का बोले हैं डी। चलिए, बहुत अच्छे। देख लेता हूँ क्या, यानी देखने के साथ ही लग रहा है सर सब में, यानी कि जो है डिवाइड क्या है, इक्वल इक्वल, यानी कि वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, डबल कट कर दिया है ना। सबको एक ही कट से काटा गया है, लेकिन उसमें 2 बार कट कर दिया है ना। तो इसलिए एक क्वेश्चन जो डी में लग रहा है सबसे अलग अलग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, सबका सही है। अगला देखता हूँ 32 नंबर। चलिए, इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा समय पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। चलिए, क्या लिखे हैं सुबह, ए में आँख फूटा हुआ है सर। बच्चे सब, बच्चा बोलते हैं ना, भगवान का भी रूप होते हैं, लेकिन उसके इतना नौटी कोई नहीं होता है ना। चलिए, कोई बात, मस्ती कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, हमें मस्ती के साथ ही सब चीज़ करना है कि नहीं, टाइम को भी देखते हुए। चलिए, देखते हैं हम इसका आंसर क्या आया है। सभी का आंसर यहाँ पर करीब डी आ रहा है, डी बोल रहे हैं। चलिए, देख लेता हूँ क्या होगा इसमें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान देना है। चलिए, अब यहाँ देखना है, अगर कुछ ना हो तो संख्या पर एक चीज देख के चलना है ना, संख्या को देख लेना। एक वृत्त है, एक गोला बनाया गया है, उस गोला में क्या दिया गया है, फिर एक कोई गोला बना गया, इसमें एक डंडा, इसमें, यानी कि इसका लगता है एक आंखें गायब है। चलिए, अब मैं देखता हूँ, इसमें भी देख लीजिए। इसमें अगर काउंटिंग करूँ तो 1 2 3, इसमें काउंटिंगो करूँ तब कितना हो जाता है, 1 2 3, है ना। 1 2 3, 1 2 3, यानी सभी में 3 3 दिया गया है। देखिए, इसमें क्या, इसमें देखिए एक आँख है, एक मुंह है, तो एक आँख गायब कर दिया गया है। अगर इसमें 2 आँख है, एक नाक है, तो इसमें मुंह ही गायब कर दिया गया है। सवाल तो थोड़ा सा घुमा के पूछा है ना, घुमा के पूछा, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है। चलिए, आप सब होशियार हैं। देखिए, इसमें 2 आंखें दिया गया है, एक मुंह है, तो इसका नाके गायब कर दिया गया है। चलिए, इसमें देखिए एक क्या दिया गया है, 2 आंखें, यानी कि संपूर्ण तरह से बना हुआ है, बोल सकते हैं कि इंसान है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट आ गया है, यानी कि देखिए नाक है, मुंह है, आंख है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल।
चलिए बताइएगा जल्दी सा, क्या होगा इसका आंसर। चलिए ये 33 नंबर का आंसर जो होगा, ध्यान से देखिए, इसमें 2 बिंदु दिया गया है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें क्या 1 है। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, आप सब बताइएगा। डी, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बना दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसमें भी 3 बिंदु की बात किया गया, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन देखिए सभी का डायरेक्शन सेम जगह पर, कोई सेंटर में, कोई मिडिल है ना, बोले तो कोई दोनों साइड में है, अप डाउन है, एक सेंटर में दिया गया, अप डाउन एक सेंटर में है ना, मिडिल में है। और देखिए ये क्या कर दिया है, यानी कि सब डाउन ही है ना, ना तो इसका कोई सेंटर में, ना कोई मिडिल, यानी कि सब का डायरेक्शन जो है अलग अलग जगह पर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपको इसका आंसर बताना है। बहुत ही मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं डी होंगे सर। चल देख लेता हूँ, क्या इसमें 2 है, इसमें, अच्छा चलिए इसमें 2 है, इसमें 2, यानी कि कट उट कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ बी में देखिए कट कर दिया। ये सवाल का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला है, इसका बताइएगा। इसमें बेलन है, ये भी बेलन है, यानी बीच में कोई दे गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा आप सब, क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए ए बोल रहे हैं, ए, चलिए देख लेता हूँ। सभी में क्या किया गया, यानी एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा है, क्या है ना, थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा 38 नंबर। चलिए देखिए इसमें सेम आकृतियां हैं, एक दूसरा है, एक वृत्त दिया गया, इसमें एक है ना। चलिए इसमें भी देखिए दोनों एक जैसा लग रहा है, ये भी एक, इसमें क्या एक त्रिभुज बना गया, ये अलग लग रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला आपको मैं 2 सवाल देता हूँ HW में, आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, मैं कल देख लूँगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका आज क्लास समाप्त होता है, और जिस तरह से आप सबको क्लास समझ आया तो इसमें बोलिएगा, यस या नो, जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कैसा आज का क्लास रहा। ठीक है, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।